हेलो स्टूडेंट्स, ये टास्क है गगन का और इन्होंने 341 वर्ड्स लिखे हैं। 300 वर्ड्स वैसे सफिशिएंट होते हैं। जीटी में ड्यूल तो आई बिलीव आपके 7 बैंड रिक्वायरमेंट होएगी, बट फिर भी लिख दिया करो कितने बैंड रिक्वायरमेंट है, टाइप करके सेंड किया करो। ओके, यहाँ पे वैसे वर्ड लिखने की नीड नहीं थी। स्टेटमेंट इज सम पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रन दैट कमिट क्राइम शुड बी पनिश्ड. Others think that the parents should be punished instead. Okay. बच्चों को पनिशमेंट मिले, पेरेंट्स को पनिशमेंट मिले। ओके ओके, दोनों पॉइंट डिस्कस करने हैं। Punishment can be proved the best solution to decrease the tendency of crimes. It is opined by many individuals that every child should be penalized regardless. Okay, criminal should be penalized regardless the age of criminal. No, on the other side नहीं आएगा, वेयर एज कर दो। A number of citizens think that if the crime is committed by a juvenile, the parent should be sentenced. I will elaborate both approaches before arriving at a logical conclusion. Consideration. देखिए डियर, यहाँ पे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर लगा सकते थे। रिगार्डलेस एक स्ट्रक्चर लगाया अभी तक आपने। To commence with, there are plethora of reasons behind the statement in which people prefer to punish the children who commit some wrong deeds. First and foremost, adolescents will be afraid because of punishment and they will not dare to do such things again in future. As teenagers can be able to can be as teenagers can understand their mistake only in the feeling of fear. Can be able to नहीं है ना, can understand their mistake only in the feeling of fear. देखो ना, जैसे कि है ना टीनेजर्स मिस्टेक समझ सकते हैं, फीलिंग उसका रिजल्ट कहाँ है जब हम कुछ भी करते हैं ना, सिंस ओइंग टू एज कुछ भी कॉमा करके रिजल्ट बताओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसके साथ कनेक्टेड है, रीज़न बताना, बिकॉज एज के साथ तो रीज़न बताना होता है, कॉमा करके रिजल्ट कहाँ है। या तो इसको फुल स्टॉप हटा दो, ए स्मॉल कर दो, ये कनेक्ट कर दो। फिर ठीक है। फर्स्टली एंड सेकेंडली मत किया करो, पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ अभी, वीडियोस देख लो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बाकी की टास्क चेक करके उनकी मिस्टेक रिपीट मत करो। अनदर रीज़न इज other children will also be affected by this, as if they will notice. They will not take courage to repeat the mistake. To exemplify, teachers usually punish the student who misbehave in the class so that they can set an example in front of all the students. तो ये तो टीचर्स की आ गई ना, तो इसको बोलो सिमिलरली यही मेथड क्राइम के केस में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और क्राइम रेट कम किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ करके। ऑन द अदर साइड वो कैपिटल आएगा। सम पीपल assert दैट पेरेंट्स शुड हैव नहीं आएगा, शुड बी पनिश्ड इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन। ओके, फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस व्यू इज लैक ऑफ गाइडेंस प्रोवाइडिंग नहीं आएगा, प्रोवाइडेड एज आपका रिपीट हो गया। पेरेंट्स हु डू नॉट पे अटेंशन ऑन देयर स्प्रिंग एंड डू नॉट एबल टू प्रोवाइड values to children. Mostly such parents indulge in crimes. Thus, in place of teenagers, parents are basically responsible. Okay. Thus, जहाँ तो फुल स्टॉप लगा के टी कैपिटल करो, या फिर सेमीकोलन लगा के टी स्मॉल ही रहने दो, टी 10 के बाद कॉमा। दोनों ही केस में 10 के बाद कॉमा आएगा ही आएगा। ओके। Apart from this, some parents usually ignore small mistakes of their children in the home. Due to parents' ignorance, teenagers go to astray. Hence, real offenders are parents who should be punished. But आपने बोला इग्नोर करते हैं, यहाँ पे बोला है कि अटेंशन पे नहीं करते, तो मीनिंग तो वही हो गया ना, अटेंशन पे नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो ये तो आपका रिपीट हो गया पॉइंट।
वही सेम ही काउंट होएगा। इन माई ओपिनियन बोथ वेज हैव देयर ओन प्लेस, एज इफ ओनली पेरेंट्स विल बी पनिश चिल्ड्रन विल नेवर अंडरस्टैंड द मिस्टेक, हाउएवर ऑपोजिट व्यू ऑल्सो कैन नॉट बी इग्नोर। कैन नॉट में स्पेस नहीं आना, मिस्टेक नहीं समझ पाएंगे, हाउएवर ऑपोजिट कैन नॉट बी। वैसे आपको अलग से ये ओपिनियन देने की नीड नहीं थी, उसके बीच में ओपिनियन कर सकते थे कंक्लूजन में ही। इन कंक्लूजन ऑल्दो पनिशमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रियलाइजेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, of offenders and others, the parents should also be punished because of their ignorance and inability to provide proper guidance to their offsprings. कॉम्प्लेक्स की देखें तो 2 कॉम्प्लेक्स यूज़ किए हैं, रिगार्डलेस ऑल्दो, उसके अलावा सेमीकोलन यूज़ किया, चलो एक वैरायटी यू कंसिडर करेंगे। एक पैसिव यूज़ किया है आपने, इंस्टेड ऑफ यूज़ किया है वैरायटी वर्ड्स यूज़ किए हैं आपने, कुछ वर्ड रिपीट नहीं होने दिए। ठीक है, 4-5 सेंटेंस यूज़ किए हैं। आपकी जो मिस्टेक है क्या है कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स कर सकते थे, लेकिन वो मिस्टेक काउंट नहीं करेंगे हम, मतलब वो मिस्टेक नहीं है, वो तो बेटर होने के लिए सजेशन है, राइट। उसके बाद मिस्टेक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करके मत लिखना, फर्स्टली सेकेंडली कनेक्टर की वो मिस्टेक आपकी, एज वाले की थोड़ी सी मिस्टेक है, पॉइंट हो गया रिपीट। बट देखो जो आपने लिखा है ना उसमें मिस्टेक्स कम है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं है। चलो मैं आपको, आपका 6 और 6.5 के बीच में ही है तो 6.5 देती हूँ बैंड, वैसे मैं -6.5 दे रही हूँ, मतलब ओवरऑल 6.5 है, नो गाइस। तो 6.5 के पास है, बिकॉज देखो स्टूडेंट्स अभी आप वैसे इन्होंने फिर भी 4-5 कॉम्प्लेक्स यूज़ करने की कोशिश की है, जो लिखा है लिखने में मिस्टेक्स नहीं है आपकी, पॉइंट बता रहे हो बस। BP2 में ये पॉइंट हो गया रिपीट, और आपने एग्जांपल दी है वो कंप्लीट नहीं की। तो अगर ये चीज़ें ठीक करते आपके पूरे 6.5 होने थे। अदरवाइज़ जो भी आपने किया है, आपने ऑल्दो स्ट्रक्चर यूज़, एक ही स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑल्दो यूज़ किया है, रिगार्डलेस यूज़ किया है, एज करके यूज़ किया है, इंस्टेड ऑफ किया है, और सेमीकोलन लगा के किया है। तो 4-5 हैं सेंटेंसेस, तो मैं आपको 6.5 फिर भी दे दूँगी। ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूज़ करो, टास्क रिस्पॉन्स में जो गड़बड़ की है वो ना करो, वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर करो, 7 आ जाएंगे। इसके लिए मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जिनके 7 या 7+ आए हैं, या फिर जिनका 6-6.5 बैंड आए हैं, आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा बेटर कैसे करना है। वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, आपको हेल्प मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कैसे करना है यूज़, आपको पता चल जाएगा। ओके, गुड नाइट।